नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हो, ठीक है? तो उससे कैसे बाहर आ सकते हैं या उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले मैं क्लियर करता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है? हर एक अलग-अलग सिचुएशंस रहते हैं। तो मैं सिर्फ़ यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट्स बोल रहा हूँ और ऐसे पॉइंट्स बोल रहा हूँ जो शायद आप रिफ्लेक्ट कर लो, अगर आप इस सिचुएशन में अभी हो तो आपको हेल्प हो सके, कुछ पर्सपेक्टिव से आपको हेल्प हो सके, सिर्फ वो मेरा एम है। मैं हर पर्सपेक्टिव को कवर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? बिकॉज़ बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग सिचुएशंस अराइज़ होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है? अच्छा, मैं सिर्फ अपना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, फाइनल डिसीजन आपका है, आप जो करोगे, ठीक है? एंड यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेज़, यू विल बियर द कॉन्सिक्वेंसेज़ जो भी आप करोगे। ये सिर्फ एक अगेन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ पर्सपेक्टिव है, ठीक है? अच्छा, और ये दोनों मेन और वुमेन दोनों के केस में एक वुमन जो भी अटकी है ऐसे एक ऐसी शादी में, ठीक है? उसके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया और एक मैन, ठीक है? मेन भी बहुत हैं जो बहुत ही प्रताड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो भी उनको भी मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है? तो इट्स नॉट कि सिर्फ वुमेन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, मेन और वुमेन दोनों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है? अच्छा, देखो मैं बहुत इस चीज़ को मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को। एकार्ट टोल ने जो बोला है, एकार्ट टोल एक स्पिरिचुअल टीचर हैं जिन्होंने द बुक द पावर ऑफ नाउ लिखी है, ठीक है? वो एक चीज़ बोलते हैं, आपके पास 3 तरीके हैं किसी सिचुएशन को ठीक करने के, ठीक है? या तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, ठीक है? पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कि आप उस सिचुएशन को चेंज कर लो, ठीक है? अपने लिए सूटेबल बना लो। थर्ड इज़ उस सिचुएशन में कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? आपके माइंड से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। अगर इन तीनों में से आप कोई चौथा ऑप्शन ढूँढोगे तो चौथा ऑप्शन नहीं है, वो फिर आपके माइंड में पेन बनेगा, ठीक है? आपके माइंड अब आपको डिसाइड करना है कि आप टॉक्सिक मैरिज में हो बहुत साल, ठीक है? तो अब पहले तो आपने बहुत चला लिया, ठीक है? आपने आई थिंक बहुत सारी चीज़ें कर भी ली होगी, ठीक है? मेन सफरिंग जो है ना वो आपके माइंड में जो सफरिंग है ना, अब आपको उस सफरिंग से फ्री होना है। एक टाइम के बाद इंसान चाहता है कि मुझे शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, ठीक है? लोक लिहाज सब हो गया, समझ लिए, ठीक है? बट एक टाइम के बाद सफरिंग माइंड की इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान को शांति चाहिए, ठीक है? तो अब 3 वेज़ है, या तो आप सिचुएशन से अपने को निकाल लो, उस मैरिज से अपने आप को निकाल लो, डिवोर्स ले लो। सेकंड इज़ कि डिवोर्स ले लो या अलग रहो, ठीक है? अलग रहना भी एक ऑप्शन है, कई लोग वो करते हैं, ठीक है? सेकंड इज़ कि आप उस सिचुएशन में रहते हुए ट्राई करो सिचुएशन को चेंज कर लो। थर्ड इज़ कि आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप बाहर निकल सकते हो या आप उस सिचुएशन में रह के चेंज भी नहीं कर पा रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो पूरी तरह से उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, ठीक है? तो ये 3 है, तो इस पे जस्ट कुछ पॉइंट, जैसे अगर आप बोलते हो पहले आप चेंज करो सिचुएशन को, ठीक है? अपना एफर्ट कर लो। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, ठीक है? आप पहले उसको कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर को, भाई ये 1 2 3 दीज़ थिंग्स आर जो मेरे को नहीं चल रही है, ठीक है? देखो थोड़ा यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वे में डील करना पड़ेगा। इमोशनल, लव, इमोशन वो सब एक साइड है, ठीक है? बट अगर आपकी सिचुएशन इतनी हो गई है कि सफरिंग इतनी बढ़ गई है, तो पहले क्लियर कट कम्युनिकेट करो और कम्युनिकेट करके भी सामने वाला नहीं समझ रहा है, एक तो क्या है सामने वाले का देखो, वो हाँ, हाँ बोलेगा या बोलेगी, बट सामने वेदर ही इज़ मेकिंग द चेंजेस, एक्शंस, वो अपने एक्शंस में चेंज कर रहा है कि नहीं, ठीक है? बोलना एक जगह चीज़ होता है, एक्शंस में चेंज एक चीज़ होता है। उसके बाद नहीं होता है ना, तो आप एक थ्रेशहोल्ड दे दो कि भैया ये ऐसा सिचुएशन है, अब मैं और सफ़र नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है? मैं दोनों मेन और वुमेन दोनों के लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है? आप एक आउटर टाइमलाइन दे दो कि यहाँ तक ये मैं 3 महीने का टाइमलाइन दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ। इसके बाद अगर सिचुएशन नहीं हुई तो देन हम लोग को आगे डिवोर्स का प्रोसीडिंग देखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप पहले क्लियर कट कम्युनिकेट करो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को साथ बैठ के फाइंड आउट करो। देखो सामने वाला भी जो होता है, कई बार आपने अगर अपना प्रॉब्लम को बराबर कम्युनिकेट नहीं किया, सामने वाले को भी नहीं पता कि ये आपके लिए इम्पैक्ट हो रहा है इस तरह से, तो आप सामने देखो कि वो पर्सन उसको रिमोर्सफुल है। कई बार जैसे हस्बैंड्स को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या जैसे सपोज का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है? क्या वो समझ रहा है कि मेरे को इससे बाहर आना है? कई बार ये टेंडेंसीज़ होती है लोगों की, ठीक है? एंगर है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है? ये टेंडेंसीज़ उनकी होती है, ड्रिंकिंग है, ठीक है? वो बाहर आना चाहते हैं,
तो अगर वो रेडी है आने के लिए, अगेन 2 चीज़ें, एक तो है कि वो रियली रेडी है, तो वो क्या बोलेगा कि वो रिमोर्सफुल है और वो स्टेप्स लेने, रिहैबिलिटेशन या कोई थेरेपी वो स्टार्ट करेगा, ठीक है? इसकी हाँ, मैं समझता हूँ ये मेरा गलती है, मुझे इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है और मुझे इससे बाहर आना है, तो वो स्टेप्स लेना स्टार्ट करेगा। स्टेप्स देखो, स्टेप्स ले रहा है कि नहीं ले रहा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरा है कि बहुत क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी केसेस देखता हूँ, और उसमें क्या होता है, वो सामने उसको पता है कि भाई ये मैरिज से बाहर निकल नहीं सकती लेडी, तो वो उसको अलग-अलग तरीके से वर्ड्स के थ्रू बोलता है, अरे गलती हो गई, अब से नहीं करूँगा, एंड वापस जाके वही गलती करता है, ठीक है? तो वर्ड्स बहुत हो गया, अभी अभी एक्शन लेने का टाइम है, और एक आउटर टाइमलाइन दे दो कि भाई ये पहले तो आप अपना भी डिसाइड करो, आप इस शादी में कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं, आप कितना, आपका पेशेंस लेवल कितना है, आप इस शादी से बाहर निकल पाओगे कि नहीं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो कि नहीं, ठीक है? अपने एंड से पहले कैलकुलेशन बराबर कर लो, फिर एक सामने वाले को एक आउटर टाइमलाइन दे दो कि भाई इतना तक मैं वेट कर सकती हूँ, बट इसके बाद अगर मेरे को कोई चेंज नहीं लग रहा है, तो देन वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग, ठीक है? तो वो चीज़ आप अपने अंदर माइंड में पहले क्लियर करो। ये सब अभी छोड़ दो, ये सब सोचना कि अरे मैं तो ये सोच ही नहीं सकती कि अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना, तो भैया रोना बंद करो, ठीक है? अगर वो नहीं सोच सकते तो फिर आपको रोना बंद करो, ठीक है? ये नहीं कि रोते भी रहेंगे, ठीक है? 10 जन से ये चेक करवाएंगे, ये टैरो रीडर से ये चेक कराएंगे, ये एस्ट्रोलॉजर से चेक कराएंगे, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कराएंगे, ठीक है? बंद करो, एक चीज़ करो, ठीक है? या तो रोना बंद करो या एक एक्शन लो, ठीक है? अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा मैं मेरा टोन थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ एक्चुअली ना स्ट्रॉन्ग बोलना भी पड़ता है। कुछ लोग इन्हीं चीज़ों में अटके रहते हैं, पूरा-पूरा लाइफ़ रोते रहते हैं, ठीक है? अपने लिए और टॉक्सिसिटी क्रिएट करते रहते हैं, बट एक्शन लेने को रेडी नहीं होते, ठीक है? तो भई अभी एक्शन लो या फिर रोना बंद करो, ठीक है? तो देखो, अब इसमें तो 3 ऑप्शन है, या तो आप अपना चेंज कर लो, कम्युनिकेट करो, बराबर एक थ्रेशोल्ड दे दो। दूसरा, अपने आप को रिमूव करने का देखो, जब आपने समझ लिया चेंज करने को नहीं, सामने कुछ एक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है? दूसरा भी आपको आपके गुड नेचर को वीकनेस समझ के आपको चला रहा है कि भाई चलाओ इसको, तो फिर देन इट्स द टाइम टू टेक रिमूवल। रिमूवल के टाइम पे आपको पहले लीगल राइट्स अपने समझो, ठीक है? आप मैरिज से बाहर निकलने के लिए वुमेन को काफ़ी सारे लीगल राइट्स हैं, ठीक है? एक्चुअली लॉ पूरा वुमेन की साइड टिल्टेड है, वो भी बहुत गलत चीज़ है। उसमें कई ऐसी वुमेन भी रहती है जो इसको मिसयूज़ करती है, और बेचारे मेन हैं, हस्बैंड्स हैं, तो अगर आप उनमें से कोई हस्बैंड हो तो मैं पूरी तरह से आपको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? कि वुमेन भी लॉ को मिसयूज़ करना आता है उनको, और वो ये गलत है, मतलब, ठीक है? मेन भी सफ़र करते हैं वुमेन की वजह से, ठीक है? तो अपने लीगल राइट्स है, अगर आप मेन हो तो पहले अपने लीगल राइट्स, आप लॉयर को ढूँढो। लॉयर ढूँढते हो अगर मेन हो, तो ऐसे लॉयर को ढूँढो जो फीमेल लॉयर नहीं चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ फीमेल लॉयर अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली वो उतना बॉन्डिंग नहीं होता। फीमेल लॉयर भी चुनो, तो ऐसे लॉयर चूज़ करो जो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? जो आपके पक्ष में आपके केस को समझते हैं। अदरवाइज़ वुमेन है तो वो वही चीज़ रहती है कि अरे इसने ही कुछ गलत किया होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है? मेन को ही हर समय हमें ब्लेम किया जाता है, बट ऐसा नहीं होता, वुमेन भी कई बार कल्प्रिट्स रहती है, ठीक है? तो ऐसे पहले लॉयर को ढूँढो जो आपको समझ सके, अपने लीगल राइट समझो, एंड देन कैलकुलेटेड स्टेप लो, ठीक है? ऐसा नहीं कि देखो, बिकॉज़ देखो क्या होता है, अगर आप डिवोर्स के लिए जाओगे ना, तो अभी हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई शर्म वरम नहीं रखनी, ठीक है? इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, इट इज नॉट वर्किंग आउट, ठीक है? आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चला लिया, देख लिया, ट्राई कर लिया, नॉट वर्किंग आउट, इट्स फाइन, नॉट वर्किंग आउट, ठीक है? तो आप उसको अपने लीगल राइट्स पहले समझो कि आपको क्या, आपके लीगल राइट्स है, आपके चाइल्ड के रिलेटेड कस्टडी वगैरह के क्या राइट्स है, वो सब पहले समझो। प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करो कि कंटिन्यू करता हूं मैं तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, अगर मैं अलग होता हूं तो मेरे लिए क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो सब समझो, और उसमें एक अच्छा लॉयर आपको बराबर से गाइड कर पाएगा, बिकॉज डे इन एंड डे आउट ही और शी वो ऐसे केसेस देखते हैं, तो उनको पता रहता है कि भाई इसमें आपके केस में क्या होगा, ठीक है? तो ट्राई टू फाइंड अ गुड लॉयर, अपना पूरा केस उनके सामने रखो, ठीक है? एंड देन गो एज पर वॉट दे आर गाइडिंग यू, ठीक है? अच्छा, हाँ, अगर आप रिमूव करना चाहते हो अपने आप को, तो वुमेन के केस में देखो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो कि नहीं, ठीक है? आपको चल पाएगा कि नहीं, कैसे मैनेज होगा, ठीक है? आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है कि नहीं आपको, बिकॉज इस सब में क्या होता है, पेरेंट्स भी अपने सही असल रंग दिखा देते हैं, ठीक है? लेडीज जो है
आप ये भी देखना, पेरेंट्स भी अपने असली रंग दिखाते हैं, बिकॉज़ क्या होता है, वो भी नहीं चाहते कि वो कहते हैं बेटा नहीं, नहीं आप वहीं पे कंटिन्यू करो अपने हस्बैंड के साथ, बिकॉज़ उनको अपने बच्ची के हित से ज़्यादा उनको सोसाइटी में उनका इमेज अच्छा रहे, सब सही रहे, उनको वो रहता है, ठीक है? तो ऐसा है तो फिर डिसाइड करो कि भाई यहाँ पेरेंट्स से कितना सपोर्ट है। अलग से किराए के मकान में अगर आपको रहना है, अपना नया जीवन स्टार्ट करना है, तो पहले तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं? अगर कैपेबिलिटी है तो करो, अदरवाइज़ जिस एनवायरनमेंट में हो वहाँ रहो, फिर रोना बंद करो, ठीक है? तो वो आप डिसाइड करो। आप कितने पानी में वो चीज़ देखो। और अगर आप देखते हो कि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं हो रहा, रिलेटिव्स का, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं, रिलेटिव्स का सपोर्ट नहीं, ठीक है? तो बी रेडी टू फाइट दैट बैटल। अकेले एक सिंगल मदर होके या अपने बच्चे को ग्रो करना, रेज़ करना, बिकॉज़ सोसाइटी जो है ना, इनका रियल नेचर तो आपको तब पता चलेगा जब अभी भी भारतीय समाज में वही है कि अगर एक वाइफ की वैल्यू तब तक है जब तक वो हस्बैंड है साथ में। जब वाइफ अकेले हो जाए, या तो विधवा हो जाए या डिवोर्स हो जाए, तो आपको पता चलता है कि सोसाइटी कैसी है हमारी, ठीक है? हम अपने आप को विश्व क्या बोलते हैं, विश्व गुरु और विश्व विजेता और सब बोलते हैं। भाई जिसको जो जब फेस करता है ना सिचुएशन, उसको पता है, ठीक है? मेरी मदर, मतलब मेरे पापा बहुत छोटा था मैं एक्सपायर हो गए। वहाँ से मैंने देखा कैसे सोसाइटी मतलब हैज़ रूल्स, एक एक विडो वुमन को किस तरह से वो डाउन करते हैं, ठीक है? तो फिर समझ में आता है कि ये सोसाइटी है, ठीक है? सो आप पहले क्लियर डिसाइड कर लो, क्या आर यू रेडी टू फाइट दैट बैटल ऑन योर ओन? बिकॉज माइंड में अगर क्लियर हो गए ना कि हाँ भैया, मैं वो बैटल को झेलने के लिए मैं रेडी हूँ, माइंड में क्लियर हो गया तो बाहर क्लियर हो गया। माइंड में डाउट है तो फिर बाहर और ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, जैसे वो हेनरी फोर्ड बोलते हैं ना, इज ऑब्स्टिकल्स आर द ग्रेटेस्ट थिंग्स दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग टू आवर गोल, या ऐसा, सॉरी मैं एग्जैक्ट कोट नहीं, ऑब्स्टिकल्स आर द मोस्ट फ्राइटनिंग थिंग्स जो हमारे माइंड में होती है, ठीक है? तो माइंड में आप पहले अपने क्लियर करो कि आर यू रेडी फॉर कमिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है? इफ यू आर क्लियर इन योर माइंड, देन एवरीथिंग बिकम्स ईजी फ्रॉम देयर, ठीक है? तो वो क्लियर कर लो अपना, ठीक है? और देखो एक और चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे, आप बच्चे का सोचते हो ना कि बच्चा मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ गेट स्टक इन दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द चाइल्ड, कि अरे बच्चे के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए अरे आप देखो, साथ में रह के रोज झगड़ोगे ना, वो जो टॉक्सिसिटी बच्चा अब्जॉर्ब करता है ना, इट इज़ फार बेटर कि आप अलग हो जाओ, अलग रहो। बाद में आप बच्चे को, जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको बता भी सकते हो कि बेटा तुम्हारे फादर का ये टेंडेंसीज की वजह से मैं अलग हुई, ठीक है? या तुम्हारी मदर की रिवर्स में, वॉट, ठीक है? तो वो बच्चा भी उस चीज़ को समझता है। आप पहले अपना कॉन्शियस क्लियर करो, और ये मत सोचो कि बच्चे बच्चे के चक्कर में बच्चे को तुमको, आप ये पहले समझो बच्चा कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी अब्जॉर्ब करता है। हस्बैंड वाइफ, देखो कुछ रिलेशनशिप्स डोंट वर्क, सो डोंट वर्क, ठीक है? अलग अलग लोग हैं, ठीक है? वो आप गलती से आ गए साथ, हो गई गलती, खत्म करो, आगे बढ़ो, ठीक है? तो वो चीज़ देखो। थर्ड है ऑप्शन, भाई आप चेंज भी नहीं कर पा रहे, चेंज करने का भी आपने ट्राई कर लिया, ठीक है? अब आप अलग भी नहीं हो पा रहे, बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न आप अलग नहीं हो पाओगे, ठीक है? आप में उतना न करेज है, न आप फाइनेंशियली या तो डिपेंडेंट हो पूरी तरह से, तो भैया फिर पूरी तरह से अपने माइंड में एक्सेप्ट करो, ठीक है? फिर अब यहाँ पे देखो, मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो, अब हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, न आप उस चेंज कर पा रहे हो सिचुएशन, न अलग हो पा रहे हो, तो फिर पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, खत्म करो यार, लेट हिम लिव हिज लाइफ। आप पूरी तरह क्या है, रोना बंद करो, बिकॉज माइंड में जब तक रोते रहोगे और सफरिंग क्रिएट होती रहेगी, होती रहेगी, क्या मतलब है इससे, ठीक है? सो अपने को पहले तीनों ऑप्शन में से चूज करो, जो ऑप्शन फाइनली डिसाइड करते हो, देन यू जस्ट स्टिक टू दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, देन रोना बंद करो। ओके, तो अभी कुछ हेल्पफुल चीज़ें और मैंने पॉइंट्स लिख के रखे थे। पहली बात तो, जब आप ये प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड करते हो ना कि मुझे अलग होना चाहिए या साथ में रहना चाहिए, पहले इसको पेपर पे लिखो, राइट इट डाउन, बिकॉज माइंड में तो बहुत सारा, इट्स ऑल जम्बल्ड अप। जब आप पेपर पे लिखते हो तो यू विल गेट क्लैरिटी, ठीक है? तो इसको लिखो, प्रोज एंड कॉन्स का आप टेबल बनाओ, ठीक है? लिखो। सेकंड, टॉक टू अ ट्रस्टेड फ्रेंड, किसी अपने से या किसी थेरेपिस्ट से आप बात करो, ठीक है? बात करने से ना कई चीज़ें क्लियर होती है। वो हो सकता है वो पर्सन आपको शायद कुछ नहीं हेल्प कर पाए, बट आप जब बात करते हो ना, तो उससे आपको अंदर बहुत सारी क्लैरिटी होती है। तो टॉक टू समवन, ठीक है? देन डोंट गो इन सेल्फ पिटी, सेल्फ पिटी में मत जाओ यार,
ठीक है, कि अरे मैं तो ऐसी हूँ, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ मी, मेरे, है ना? अब लोग हम बहुत सब पर्सनली अपने पे लेते हैं। आप अपने पे मत लो, डोंट गो इन सेल्फ पिटी, ठीक है? देखो, आपका कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई सब आपके कारण ही ये सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका अपना कॉन्शियस क्लियर रखो कि भाई मैं तो सही थी, ठीक है? मैंने तो सब किया जो करना था इस रिलेशनशिप में। वो कॉन्शियस अपने अंदर अगर आपका क्लियर है ना, तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। वो चीज़ अपने अंदर अगर क्लियर नहीं है ना, तो दुनिया के सारे लोग है ना, दे विल पाउंस ऑन यू, ठीक है? तो अपना जब वो कॉन्शियस क्लियर है तो भाई आओ, नाउ आई एम रेडी टू फेस एवरीवन, ठीक है? तो वो चीज़ अपनी क्लियर रखो। अच्छा, रिवेंज नहीं करना है, उसके रिवेंज मोड में नहीं अपने को अटकना है। सामने वाला जो भी हस्बैंड है या जिससे भी, रिवेंज मोड में मत अटको। देखो, उसने अपना काम किया, उसने अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से किया, उसको जो उसके कर्म का जो मिलना है वो उसको मिलेगा, ठीक है? आप तो अपना माइंड क्लियर रखो। और मैं तो बोलता हूँ, इवन गो वन स्टेप फर्दर एंड ब्लेस दैट पर्सन, ठीक है? ठीक है, आपके कर्म कटे ना, उसने जो किया उससे आपके कर्म कटे, वो नहीं होता, सिचुएशन नहीं होता, आपके कर्म ही नहीं कटते, तो कर्स मत करो, क्योंकि कर्स वापस आपको आएगा, ठीक है? ब्लेस करो उसको, ब्लेस करो ऑन हिज पाथ। मेंटली जाके बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेंटली ब्लेस हिम एंड लेट हिम गो। आपने डिवोर्स भी कर लिया, लेकिन आप अभी भी उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो माइंड से फ्री करना जरूरी है, उसको लेट गो करो उस पर्सन को, ठीक है? वो एक चैप्टर था जो अब क्लोज हो गया। नाउ लेट दिस सफरिंग, ये जो सफरिंग है ना, इसको आपको अवेकनिंग, कई लोग इन सब सिचुएशन से जब निकलते हैं तो उनकी आध्यात्मिक ग्रोथ, आध्यात्मिक उन्नति स्टार्ट होती है, ठीक है? बिकॉज एक एक करके ये सपोर्ट था ना, मतलब आप एक वाइफ हो और आप अपने हस्बैंड को बहुत उस पर डिपेंड रहते हो, उसको सोचते हो कि अरे यही तो है सब कुछ मेरा एंड हस्बैंड भी यही सोचता है। एंड जब ये रियलिटी सामने आती है तो आपके वो जो सपोर्ट और क्रचेस होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये सपोर्ट और क्रचेस टूटना ज़रूरी है। कहीं न कहीं ये एक्सपीरियंसेस होना ज़रूरी है कि आप ये रियलाइज़ करो कि किसी पे एक्सपेक्टेशन या किसी पे सपोर्ट, किसी पे रिलाई मत करो। आपका जो बुद्ध ने बोला है ना, बी योर ओन सेवियर, अपना अपना दीप खुद बनो। सो बुद्ध का जो लास्ट टीचिंग था, लास्ट टीचिंग था, ये था कि बी एन आइलैंड अनटू योरसेल्फ, मतलब आप खुद एक आइलैंड बन जाओ, ठीक है? डोंट सीक रिफ्यूज इन एनीथिंग, बी एन आइलैंड अनटू योरसेल्फ। तो वो ये सारे क्रचेस हट रहे हैं आपके लाइफ से, ठीक है? तो वो वैसा सोचो, ठीक है? लेट दिस एक्सपीरियंस बी योर टीचर, ठीक है? देखो, आपको नहीं पता है, ये एक्सपीरियंस है ना, देखो, दो पर्सन है जो सिखा रहे हैं कि अच्छे रिलेशनशिप्स कैसे करें। एक होता है जिसके 3 डिवोर्सेस हुए हैं, एक होता है जिसके कभी कोई डिवोर्स नहीं हुआ। कौन अच्छे से सिखा सकता है? जिसके 3 डिवोर्सेस हुए, बिकॉज दैट पर्सन नोज वॉट वर्क्स एंड वॉट डज नॉट वर्क। तो आपको नहीं पता कि आप जो ये सफरिंग देख रहे हो ना, तो आपको लाइफ में किस तरह से कभी कोई मौका मिल सकता है किसी को गाइड करने के लिए, ठीक है? तो यू कैन बी अ टीचर, लेट दिस एक्सपीरियंस बी योर टीचर एंड यू कैन बी अ टीचर फॉर मैनी मैनी अदर पीपल। कई बार मैं जैसे आकाशिक रीडिंग्स करता हूँ तो मुझे ये गाइडेंस मिलता है दैट अगर आपने सपोज जैसे हार्ट ब्रेक या आप बहुत एक्सपीरियंस किया है, यू कैन टेक दैट नॉलेज एंड बी लाइक अ कोच ऑन फॉरगिवनेस और रिलेशनशिप्स। क्यों? बिकॉज आपने वो सफरिंग देखी है। इट्स नॉट लाइक सब कोई आप एक एक तो बुकिश नॉलेज होता है, ठीक है? अब जैसे मैं कई चीज़ें सफरिंग पे बोलता हूँ तो मैं, इट्स नॉट बुकिश, मैं कोई बुक पढ़ के नहीं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ। इट्स बिकॉज मैंने वो सफरिंग लाइफ में देखी है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वे आउट ऑफ माई सफरिंग। जब तक आपके अंदर जब ये एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं ना, इसको एक ब्लेसिंग लो कि कहीं ना कहीं यू नेवर नो, आगे जाके आपको किसी को गाइड करने की अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है? तो वो चीज़, ठीक है? जैसे स्वामी विवेकानंद ने बोला ना, अगर सक्सेस है तो बहुत अच्छा है, बट अगर फेलियर है तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज देन यू कैन गाइड अदर्स, ठीक है? तो वो अवेयर रहो उस चीज़ के लिए, ठीक है? अच्छा, बच्चे का है, जैसे मैंने बोला कि आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो बोलते हो ना, कि बच्चा कैसे डील करेगा, तो बच्चे को तो साथ रहोगे तो और ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहेगा। तो अगर डिवोर्स करते हो तो एटलीस्ट आप डिसाइड कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट अफ्रेश। एंड बच्चा भी आगे जाके, देखो बच्चे भी समझते हैं, ठीक है? कि भाई अगर अगर फादर के डोमेस्टिक वायलेंस था, अब्यूजिव टेंडेंसीज थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, तो बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा होता है आप उसको उस एज के हिसाब से, और बच्चा भी समझता है
अगर आप एक अच्छे पेरेंट हो ना, बच्चा भी रियलाइज़ करता है कि अच्छा क्या था जिस वजह से आपको वो सब स्टेप्स लेने पड़े, ठीक है? अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपका मेंटल, इमोशनल हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस, जान को खतरा, भाई ऐसे सब जगह ना सबसे प्रेशियस आपकी जान है, ठीक है? योर आपकी लाइफ, अगर लाइफ को खतरा हो रहा है हस्बैंड के, या ऐसे टेंडेंसीज हों जिस वजह से आपको अपने और अपने बच्चे की जान पे खतरा आ रहा है, या मेंटल हेल्थ, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो देखो अपनी मेंटल हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है, बाकी सब रह जाएगा। एक बार आपके मेंटल हेल्थ वगैरह खराब हो गई ना, वो वापस नहीं आएगी। तो दीज आर ग्राउंड्स, वहाँ आप सोसाइटी वाले कुछ भी बोलें, पेरेंट्स कुछ भी बोलें, फाइनली यू हैव टू टेक द स्टैंड। फाइनली यू हैव टू टेक दैट स्टैंड दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन दिस अब्यूजिव रिलेशनशिप। वो आपको ही लेना पड़ेगा, वो कोई और आपके लिए नहीं लेगा। लोग आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे, बट फाइनली यू हैव टू टेक दैट डिसीजन कि कुछ चीज़ों पे आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? कुछ चीज़ों, देखो हर एक का अपना एक टॉलरेंस लेवल रहता है, एक लेवल क्रॉस करने के बाद आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, सो वो कॉल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, देन इमोशनली स्ट्रांग बनो, स्पेशली, नहीं, नॉट ओनली विमेन, मैन ऑल्सो, ठीक है? कई बार रिवर्स भी होता है, मेन इमोशनली वीक रहते हैं और वुमेन को बहुत अच्छे से पता है कि इसके साथ इमोशनल गेम कैसे खेला जाए, ठीक है? तो एक्चुअली दोनों के लिए ये इक्वली अप्लीकेबल है कि भैया इमोशनली स्ट्रांग बनो, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार दूसरा पार्टनर ये चीज़ जानता है कि इसके साथ कैसे इमोशनली गेम खेल सकते हैं, ठीक है? तो उसको पता होता है कि इसको इमोशनली कैसे करना है, तो वो इस तरह से बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, मतलब पूरा आई विल चेंज माई वेज, और इमोशनल पूरा हो जाते हैं, और दे प्रोफेस देयर लव अबाउट दैट पर्सन, और बाद में उनके वही खेल चालू रहते हैं, ठीक है? तो आपको इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अदरवाइज लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते ही जाएंगे, ठीक है? तो समवेयर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि नहीं, अब मैं और इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ठीक है? अच्छा, अपना अगर वुमेन हो, स्पेशली, मैन तो ठीक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वुमेन आप अगर हो तो आप स्टार्ट करो, देखो नीजर कोई रिएक्शन मत लो, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करो, फाइनेंशियली ट्राई करो थोड़ा इंडिपेंडेंट होने का, एज अ टीचर वगैरह, प्लानिंग के साथ करो। अगर आपको रिलेशनशिप से बाहर भी निकलना है तो प्रॉपर अपना प्लानिंग आज से स्टार्ट करो, ठीक है? बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वुमेन, ठीक है? ये चीज़ें ईज आउट होती है, ठीक है? बिकॉज जस्ट आप रिलेशनशिप से बाहर निकलो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। अगर आपके पास एक सेट जॉब है तो आप अपने बच्चों को टेक केयर कर सकते हो। सोसाइटी की मत सोचो, सोसाइटी जो है ना उनका काम ही है कहना, बोलते हैं ना लोगों का काम ही है कहना, ठीक है? तो सोसाइटी की मत सोचो। देखो जब आपके सफ़र करोगे ना, आप इमोशनली मेंटली डिप्रेस स्टेट में चले जाओगे, या कुछ गलत कदम उठाने को होगे, कोई सोसाइटी का एक पर्सन नहीं आने वाला है। तो इन सोसाइटी जो है ना, इन सोसाइटी वाले की दो पैसे की आप मत सोचो इनकी, ठीक है? इट्स योर लाइफ, इट्स योर चाइल्ड्स लाइफ, आपको डिसाइड करना है, ठीक है? ये लोग तो बोलते ही रहेंगे जो भी आप करोगे। तो अगेन मैं इसलिए बोलता हूँ, अपने माइंड में क्लियर रहोगे तो बाहर सब क्लियर रहेगा, ठीक है? इट्स लाइक मेरे माइंड में क्लियर है ना, तो पूछने वाले लोग भी 10 की जगह 2 ही लोग पूछेंगे, कहीं किसी फंक्शन में जाओगे। और अपना रिस्पॉन्स बहुत क्लियर रखो, ठीक है? क्या बोलना है, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, दिस इज इट हाउ इट इज। जब लोग वो देख लेते हैं पीछे हट जाते हैं लोग, अरे, और जितना छुपाओगे और वो करोगे ना, तो देन पीपल विल पाउंस ऑन यू। माइंड से क्लियर रहना जरूरी है, ठीक है? माइंड को स्ट्रांग करो, ठीक है? अच्छा, अपने लीगल राइट्स मैंने ऑलरेडी बात किया है, एक लॉयर ढूंढो जो आपको आपके लीगल राइट्स बताए, ठीक है? वो बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जो भी करो ट्राई करो पूरा पेपर वर्क पे हो। डू नॉट एंटर इनटू समथिंग, जो कई लोग करते हैं कि पैसा दे लेके वगैरह, वो सब नहीं करना है। लेट इट बी ऑन पेपर, लेट इट बी अ कोर्ट अप्रूव डॉक्यूमेंट विच सेज यू आर एंटाइटल्ड फॉर दिस, जैसे कुछ कुछ लेडीज होती है, वो बोलती है कि अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे के लिए भी, क्यों नहीं चाहिए? ठीक है, आपको राइट है अंडर द लॉज ऑफ इंडिया कि आपके बच्चे के लिए आपको इतनी एलुमनी मिलनी चाहिए, वो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो क्यों नहीं मिले? तो आप देखो उन सब चीज़ों में मत अटको, ठीक है? बहुत ज़्यादा दरियादिली नहीं करनी है। अगर सामने वाला गलत है तो एज पर लॉ, देखो आप लॉ से आके तो कुछ नहीं मांग रहे हो, जो लॉ आपको बोलता है वो आपको लेना है, तो वहाँ आपको लॉयर के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है? तो उससे पहले समझो और प्रॉपर कोर्ट की जो डिक्री रहती है वो ले, बिकॉज देन द अदर वन इज बाउंड टू पे, ठीक है, वॉट एवर इज द थिंग।
ठीक है? अच्छा, मेन के बारे में मैं जस्ट ये बोलूँगा, अगर आप मेन हो और आपकी वाइफ़ सो अगर आपको लगता है ना, बिल्कुल ऐसा मत सोचो दैट कई मेन नहीं आगे अपना वॉइस करते बिकॉज़ लोग उनको बुरा बोलते हैं। देखो बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और एटलीस्ट और कोई सोचे नहीं सोचे, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? अगर आपको ऐसा, बिल्कुल ऐसा मत सोचो। ऐसा तगड़ा लॉयर ढूँढो जो आपके बारे में सोचता है, ठीक है? ऐसा लॉयर ढूँढो जो जो आपके प्रति जजमेंटल नहीं है, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ट्राई करो फीमेल लॉयर्स मत ढूँढो, बिकॉज़ फीमेल लॉयर्स कहीं न कहीं वो फेमिनिन एंगल आ जाता है, ठीक है? एक मेल लॉयर ढूँढो जो समझे आपको, आपकी सिचुएशन को, एंड देन आपके लिए जो बेस्ट है वो निकाले, बिकॉज़ वुमेन का केस भी बहुत रिवर्स भी ऐसे होते हैं जो वुमेन प्रताड़ित करती हैं बिकॉज दे नो कि लॉ में उनको इतना सब मिलना है, दैट्स वाई। सो अपना जो भी आप एविडेंस लेके आप अपने एक लॉयर को बात करो। देखो, एक और चीज़, सुइसाइड के बारे में कभी सोचना मत। लाइफ बहुत बहुत प्रेशियस है, ठीक है? अगर आप इस सिचुएशन से, ये एक फेज़ है आपकी लाइफ का, ठीक है? ये एक फेज़ से आपको निकलना है, तो पूरा इमोशनली स्ट्रांग रह के निकलना है। अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो एक थेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट करो, जो भी वो थेरेपिस्ट बोले, साइकियाट्रिस्ट बोले, उसको फॉलो करके वो निकलो। स्ट्रांग रहना है, ठीक है? बिल्कुल भी आप सुसाइड वगैरह का सोचना भी मत, ठीक है? अच्छा, और एक लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि कर्म में मत अटको। कई लोग मैं देखता हूँ ना, वो ना ये कर्म और इन सब में ऐसे अटक, उनको पहले तो कर्म का बराबर नॉलेज ही नहीं होता, ठीक है? और वो कर्म में बोलते हैं, ओ इट मे बी सम ऑफ माई पास्ट कर्मास। अरे ओ भाई और बहन, ठीक है? देखो, कर्म जो है ना, कर्म डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कर्म है जो आपको यहाँ तक लेके आ गया। सो सफरिंग देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उस अब्यूजिव रिलेशन में रहो। उस कर्म का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट इज कर्म, एक्शन, व्हाटएवर एक्शन हैज इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो आप मे बी इस रिलेशनशिप में अभी तक हो, बट देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड अ फ्री विल। हम सबको फ्री विल है, जो हमको जो करना है वो करना है। तो अगर आप देखो, कर्म कर्म करके सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ चीज़, तो फिर तो तुम किसी थेरेपिस्ट से भी कांटेक्ट मत करो, तुम कुछ ही मत करो ना। फिर तो आप बैठे ही रहो ना, फिर तो रोना भी बंद करो, बिकॉज अगर कर्म ही फेस, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको हर समय एवरी मोमेंट आपको इवैल्यूएट करना है कि मुझे कौन सा स्टेप लेना है। हाँ, एक चीज़ ये है कि आप कोई भी ऐसा स्टेप मत लो किसी को हर्ट करने का, जिससे कोई हर्ट हो। अगर आपने ऑलरेडी, आप देख रहे हो सामने वाले को इतना बोला, इतना समझाया, वो नहीं समझ रहा है। अभी मैंने, आई हैव कम अक्रॉस केसेस जहाँ पे एक वुमन है, पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड टाइम उसने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया हस्बैंड ने, ठीक है? और मैंने उसको यही बोला, उस लेडी को यही बोला कि आप क्या चाहते हो, मतलब वो कर्मा कर्मा में अटकी थी। तो मैंने बोला, आप क्या चाहते हो? अभी ये कर्मा मतलब क्या? अभी आप चाहते हो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ टाइम वो आपके साथ इस चीटिंग करे? तो भैया दो चीज़ें हैं, या तो अपना डिसाइड करो, एक कॉल लो, ठीक है? या सेकंड है, अगर उसमें रिलेशनशिप, तो फिर वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ हो तो रोना बंद करो, फिर रोना नहीं, ठीक है? तो पहले कर्म को एक्सक्यूज मत बनाओ, ठीक है? कर्म की आधी समझ लेके कर्म को एक्सक्यूज मत बनाओ, ठीक है? बी इंटेलिजेंट, और सही डिसीजन जो इस मोमेंट में आपको लेना है, इवैल्यूएट करो। और फिर जब वो डिसीजन ले लिया, तीन रास्ते हैं आपके पास, ठीक है? या तो आप रिमूव करो सिचुएशन को चेंज करो, या एक्सेप्ट करो। फिर जो रास्ता पकड़ा है उस रास्ते पे निकल जाओ, फिर इधर उधर मत करो, फिर पूरी तरह से उसमें निकल जाओ, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप किसी को इस पॉइंट से हेल्प हुई हो। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, बिकॉज कुछ चीज़ें ना थोड़े डायरेक्ट बोलनी ज़रूरी ज़रूरी होती है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।